जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के टॉपिक में हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 19 आउट ऑफ 50। इस वीडियो में हम बात करने वाले बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखा होगा, आई होप कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन हमारा क्या था, उसी से रिलेटेड हमारा म्यूचुअल इंडक्शन भी है। लेकिन उससे पहले फिर से हम एक बात कर लेते हैं इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन इस पूरे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो उसके वजह से उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ये कौन बताया था? ये बताया था फैराडे लॉ। इसके लिए हमने फैराडे लॉ पे एक वीडियो बनाया है और इसी इसको हमने इंडक्शन के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो के साथ हमने आपको समझाया भी है सेल्फ इंडक्शन वाले वीडियो में। उसके बाद इंडक्शन तो ये तो ठीक था। सेल्फ इंडक्शन क्या था कि अगर किसी कॉइल में हम करंट पास करते हैं तो उसी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो वो हमारा सेल्फ इंडक्शन है। ठीक, लेकिन अब क्या है, हम एक प्राइमरी कॉइल में करंट को इंड्यूस कराएंगे जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कॉइल में हम देखेंगे कि वहां पर भी एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, उसी चीज को हम क्या कहने वाले हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। फिगर के तुम समझे अगर तो देखिए, जैसा कि हम इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें हमने एक करंट पास किया। ये हमने स्विच को जैसे ही ओपन किया, क्लोज किया तो करंट हमारा इसमें फ्लो होने लगा। जैसे करंट फ्लो होने लगता है हम देखते हैं कि इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में इस करंट की वजह से क्या क्रिएट होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ती हैं तो उन्हीं के जस्ट बगल में ही हमने क्या रखा है, सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आता है तो हमने पढ़ा फैराडे लॉ। फैराडे ने बताया कि किसी भी कॉइल में अगर उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, करंट। ठीक है, यानी कि हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। तो ईएमएफ के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज देखिए, ये जो φ2 है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो φ2 कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का ज्यादा होगा तो φ2 ज्यादा होगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, हम जितना इसको क्या दे रहे हैं बेटा, करंट। तो अगर हम एक चीज देखें कि जितना ज्यादा हमारा I1 होगा उतना ही ज्यादा हमारा B1 होगा, और जितना ज्यादा B1 होगा बेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, φ2। तो हम कह सकते हैं कि जो I1 है वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है बेटा, φ2 पे। मतलब जितना ज्यादा हम करंट को चेंज करेंगे उतना ज्यादा हमारा φ2 चेंज होगा। लेकिन ये जो अब यहां पे देखें तो भाई हमने कहा कि φ2 इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज I, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है M। और इसी M को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसी M को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कम करो। इसी को क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो सबसे ज्यादा बेटा नंबर ऑफ टर्न पे। क्यों? जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, और उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होने वाला है। उसके बाद बेटा साइज एंड शेप ऑफ कॉइल पे, कॉइल का शेप कैसा है, साइज कैसा, उस पे। फिर तीसरा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। देखिए, इसको जितना पास रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा इससे पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा बदलेगा। जितना दूर रखेंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। और उसके बाद मीडियम बिटवीन द कॉइल, कॉइल के बीच में मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, एयर है, इन सब के बीच में भी काम करने वाला है। ठीक, तो अगर हम यहां पर देखें, ये तो हमारा करंट के बारे में बात हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, माइनस d2 अपॉन में dt। मतलब इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो डिपेंड करेगा इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। तो E2 बराबर माइनस d बाई dt। φ2 की वैल्यू कितनी है बेटा, mi1, तो mi1 रख दिए, m हो जाएगा हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो कितना हो गया, माइनस m d∅1 dt। ठीक है, तो ये हमारा होगा E2 अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ठीक, लेकिन देख रहे हैं कि E2 भी किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 पे। ठीक है बेटा,
तो एक बार फिर से समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों चीज को। सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है कि जब किसी कॉइल में करंट पास करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके अपोजिट डायरेक्शन चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। ये हमारा था सेल्फ इंडक्शन। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन क्या कह रहा है कि अगर एक कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बदले तो उसकी वजह से दूसरे में भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपको भाई कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, हम उसका पूरा क्लियरेंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।